वर्ल्ड बैंक की जानिब से एक खबर आई है जिसके मुताबिक भारत में इस साल सबसे ज़्यादा रेमिटेंसेस भारत में गए हैं। इस पर भारत ने रेमिटेंसेस के मामले में रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया है और वो पहले नंबर पर आया है। Our next story is about a world record set by Indians working overseas for the kind of money they sent home. More than $100 billion. That was the volume of remittances. एक रिसेंटली एक डेटा शाये हुआ है जिसके तहत पिछले साल 22-23 में आप कह लीजिए कि $900 बिलियन की रेमिटेंसेस पूरी दुनिया में कुछ ममालिक से दूसरे ममालिक गई हैं। उन $900 बिलियन में से $120 बिलियन सिर्फ भारत गए हैं। Is a world first. No other country has crossed the 100 billion mark. It's a big sum. It makes up over 3% of India's GDP. So what explains this surge? And how does it help the Indian economy? Our next report has the answers. 111 billion is a significant number. That's the value of the remittances sent by Indians working overseas in 2022. The sum surpasses the GDP of several countries like Guatemala, Bulgaria, Luxembourg, Panama, Sri Lanka, and Myanmar, just to name a few. Crossing the $100 billion mark is a milestone. So ये remittances का मामला रेमिटेंसेस का देखिए मामला कुछ ये है कि आप भी मैंने चूंकि खुद तजुर्बा किया है ना ये पहली बात तो ये बिल्कुल जान लेनी चाहिए कि भारत बड़े आहिस्ता आहिस्ता खलीजी ममालिक में जो सियासी इक़्तिसादी मुआशी स्पेस है वो ले रहा है इस और उसकी स्पेस बढ़ रही है आहिस्ता आहिस्ता। सही। और क्यों बढ़ रही है उसकी बुनियादी वजह ये है कि भारत की जो अप्रोच है फॉरेन पॉलिसी के मामले को लेकर ख़ास तौर पे खलीजी ममालिक को लेकर वो एक बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव होलिस्टिक अप्रोच है। हमारे यहाँ तो ये होता है ना कि हमने एक फ़ैसला कर दिया कि जी हमने अपने जो वर्कर्स हैं तादाद उनकी बढ़ानी है खलीजी ममालिक में ताकि हमें रेमिटेंसेस बात वहाँ से आएँ, लेकिन उसके लिए जो लवाजमात होने चाहिए जो बाकी चीज़ें होनी चाहिए उन पे हमारी तवज्जो नहीं होती। हमारा मामला ये है कि हम चीज़ों को आइसोलेशन में देखते हैं, साइलोस में देखते हैं और पहले भी हम कई बार ये डिस्कस कर चुके हैं कि जो पॉलिसीज़ होती हैं वो साइलोस में काम नहीं करती। बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि मिसाल के तौर पर अगर आप खलीजी ममालिक में ये चाहते हैं कि आपकी वर्क फोर्स जाए, सेमी स्किल्ड लोग वहाँ पे जाएं, वहाँ पे काम करें, उनको जॉब्स मिलें और फिर अपनी रेमिटेंसेस पाकिस्तान भिजवाएं, तो उसके लिए एक मरबूत जामे हिकमत अमली की ज़रूरत है। ये नहीं हो सकता कि बस आपने ये फ़ैसला कर लिया और आपने कुछ वहाँ पे कंपनी से राब्ता कायम कर लिया, इस तरह नहीं होता। पहले तो ये है कि आपके पॉलिटिकल ताल्लुकात में वो जान होनी चाहिए क्योंकि सब चीज़ें शुरू होती हैं पॉलिटिकल ताल्लुक रिलेशनशिप्स एंड दैट्स एक्चुअली द डिप्लोमेसी यस कि डिप्लोमेसी आप ही किस तरह काम करती है किस तरह। और मैं मतलब मुझे बाज़ औक़ात थोड़ी बहुत परेशानी भी हो जाती है क्योंकि ट्रेडिशनली पाकिस्तान को बहुत स्पेस रही मिली हमें खलीजी ममालिक में, हम भारत से बहुत आगे थे क्योंकि खलीजी ममालिक के साथ हमारा एक मजहबी ताल्लुक तो था ही, मुस्लिम ब्रदरहुड, लेकिन उसके साथ साथ हमने इन ममालिक की बहुत मदद भी की है जब ये डेवलप हो रहे थे 50-60s की दिहाइयों में। अगर आप देखिए तो पाकिस्तान वाज एट द गिविंग एंड नॉट एट द रिसीविंग एंड, तो हमने इनके लिए बहुत कुछ किया। इसी वजह से हमारी स्पेस बहुत थी उस ज़माने में। 70s में अगर आप देखिए तो बेशुमार लोग पाकिस्तान से गए, बेशुमार लोग, लेकिन हमने वो आहिस्ता आहिस्ता हमारा और मैं अनवर बेग साहब सेनेटर अनवर बेग मरहूम अल्लाह ताला उनको गरीक़ रहमत करे, वो इस चीज़ पे ख़ास फोकस करते थे कि पाकिस्तान को खलीजी ममालिक में किस तरह अपनी वर्क फोर्स बढ़ानी चाहिए और उन्हें बहुत सी तजावीज़ ही पेश की हुई थी इस मामले में, लेकिन हमारे यहाँ कोई तवज्जो नहीं देता। अगर देता भी है तो वो एक कमेटी बैठ जाएगी, वो फिर सालों साल लग जाएंगे उसकी रिकमेंडेशंस को बनाने में, लेकिन भारत ने बड़ा इसको इंस्टीट्यूशनलाइज्ड किया है। There's a new trend that's picking up. It's being driven by Indians living in developed economies and working in high-skilled jobs. They now have a 36% share in India's remittances pie.
Who are these Indians? A large chunk of them are the Indian techies, working in countries like the United States, the United Kingdom, and Singapore. The World Bank expects similar levels of contribution in 2024 as well. Several factors contribute to this trend. The first and the most obvious one is cultural. Indian workers overseas have a habit of sending some of their earnings back home each month. The second factor are the savings programs. Overseas Indians like to keep some of their money in India, and there's a good reason for that. These savings, usually in the form of fixed deposits in banks, deliver better interest rates than the West, and they are tax exempt. While the data about these deposits is hard to come by, according to one estimate, non-resident Indians or NRIs have around $143 billion worth of deposits in India. And this number is increasing. Non-resident Indians or NRIs have around $143 billion worth of deposits in India. And this number is increasing by $10 billion annually. Sending money home is also getting cheaper thanks to India's digital payments platform. UPI, or the Unified Payment System, has been opened up for overseas payments too. UPI is a real-time money transfer system. Most recently, it was integrated with Singapore's PayNow. This has led to a boost in cross-border transactions. Sending money via UPI is cheaper than using banks, and Indians in Singapore are making the most of this. By November last year, this system was recording around 100 transactions a day and close to 3,000 in a month. The Indian government plans to expand UPI to more countries. Even without this system, Indians appear poised to surpass their own record, as the World Bank predicts that remittances to India will increase to $135 billion this year. वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक इस बार जो रेमिटेंसेस है ना, भारत ने इस पर वर्ल्ड मतलब रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया और चाइना को भी बीट कर दिया रेमिटेंसेस के मामले में ही है। इस हवाले से क्या देखें, ये बहुत बड़ी बात है। आपको ओवरसीज़ से अगर आपको जो है ना रेमिटेंसेस आ रहे हैं, दैट मीन्स कि आपकी इकॉनमी ग्रो कर रही है। ठीक है, आप अगर फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान की बात कर लें, अगर पाकिस्तान की इकॉनमी इतनी ग्रो नहीं कर रही, आपके सामने मतलब माइनस में शरह आ चुकी हुई है एक तरह से, और